हाय गाइस, अभी रात के 3 बज रहे हैं एंड अभी जस्ट हमारा सुपर कोपा डे स्पेनिया का फाइनल खत्म हुआ है, विच वाज वॉन बाय रियल मैड्रिड। एक्चुअली रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 4-1 से हरा दिया है। और द ओनली थिंग इस मैच में जो बार्सिलोना के हाथ में था विच वाज पोजीशन, जो कि किसी काम नहीं आया। आई कैन सी शायन लाफिंग, या ऑब्वियसली तुम लोग गेस कर लियोगे। पोजीशन था क्या यस, बात के पास? हाँ, the only thing मैच नहीं which देखे was यार, with, मैच देख रहे थे। which was मैच with देखने के लिए। Barcelona was the possession only. So firstly, I would like to ask my dear Barca mates, Gaurav and Saugat, like तुम लोग मैच स्टार्ट होने से पहले ही देखे होंगे कि Xavi went with an unusual formation 4-2-3-1 I guess, हम्म। and Sergio Roberto on the wings, left wing. तो मतलब व्हाट वाज हिज माइंडसेट, या कि रियल मैड्रिड है तो एक डिफरेंट फॉर्मेशन से ले चलते हैं, या फिर एक मैच के पहले से ही माइंडसेट था कि ये मैच में नहीं होने वाला है, बिकॉज बारसा वाज नोवेयर। बिकॉज मैं एक न्यूट्रल की तरह बता रहा हूँ, इस मैच में आई डिडंट सी बारसा डूइंग एनीथिंग। हर जगह खुल रहे थे। 4 गोल तो आई से कि कम पड़े, और पड़ सकते थे आराम से। तो तुम लोग बताओ कि तुम लोग का क्या टेक है, क्या माइंडसेट के साथ जावी सर आए थे इस मैच में। सो सेम में से थोड़ा वियर्ड सिचुएशन जावी का पहले क्लासिको में भी देखने मिला था। पहले नहीं, आई थिंक दूसरा वाला बर्नबेउ में, जहाँ पे उसने अराउको को फुल बैक रखा था विनी के अगेंस्ट। तो उस टाइम भी वैसा ही थोड़ा डाउट हुआ था, बट टेक्निकली उस दिन इट वर्कड। बट इस बार अगेन रोबोटो को टीम में रखा था, विच वाज अ 50-50 चांस था कि वो एक कुड बी एन इन्फ्लुएंशियल प्लेयर प्रूव हो सकता था। बट इट वेंट द अदर वे। और पहला गोल, एज आई सेड, पहला गोल दिख गया था कि मतलब मन में मैं बोल रहा था कुंडे ऑफ ऑफ साइड ट्रैप, एंड इट फेल्ट लाइक एंcelotti प्रेडिक्ट कर लिया था कि दे विल पुट एन ऑफ साइड ट्रैप। और बहुत आसानी से खुल गई, एंड दे जस्ट डिड नॉट शो अप फॉर एन एल क्लासिको मैच। दैट्स वही है बस। गौरव बोल। फॉर्मेशन फॉर्मेशन तो जावी काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया विनीसियस को रोकने के चक्कर में। राहो को राइट बैक खिलाना। और फॉर मी, अगर वो कुंडे की जगह वहां पे राहो रहता जिस रन पे निकला विनीसियस पहला गोल पे, तो वो गोल नहीं हुआ रहता। पर वहां पे ही आप कितनी राहो खिला सकते हो? और अच्छा ही एक ही राहो खिला सकते हो, नहीं तो फिर 4 प्लेयर डाउन हो जाता है इस बार से। पर जैसा चीज से ऑब्सेस्ड था जरा, उस मेंटालिटी से तो आप कभी नहीं खेल पाओगे। वो ऑब्सेस्ड है विनीशियस से बॉल लेने के लिए, और उसके लिए कुछ भी कर रहा है। और विनीशियस एक पॉइंट के बाद सिर्फ मजा ले रहा था। उसको नहीं परवाह रहा, वो बॉल ले रहा है ले जाए, उसको नहीं दिक्कत था उससे। बिकॉज ही न्यू कि वो खेल चुका है वो, उसको नहीं जरूरत है कुछ और करने का। ही वॉज ऑलवेज देयर। गेम चालू हुआ पहला 10 मिनट में, तो आई वाज सेइंग कि द ओनली गुड थिंग दैट आई सॉ विद द बॉल, कि गुंडोगन को ऊपर खेलने मिल रहा था, काफी फ्रीली मिल रहा था खेलने। और हम्म। फॉर मी इट्स ऑलवेज कि अगर आप वैल्वर्डे को काट रहे हो मिडफील्ड में मैड्रिड का, यू कैन स्कोर। फॉर मी इज द ओनली प्लेयर जो होल्ड करके रखता है, वो गजब प्लेयर है, वो बीच में जो रोक के रखा हुआ है। और वैल्वर्डे को काटने वाला बारसा में मेरे हिसाब से सिर्फ गुंडो और शायद पेड्री को हम बोल सकते हैं। और गुंडो ने वही वही जो काटा जिसकी वजह से खुला, और जिस वजह से एक गोल जो हुआ है वो भी उसी लिए हुआ है। अगर वैल्वर्डे नहीं कट रहा तो वो भी गोल नहीं हुआ रहता हम लोग का। तो वो एक अच्छा चीज था। बट हम लोग चालू किए हैं, लेवेंडोस्की पेडरी प्रेस कर रहा है, लेवेंडोस्की रोबोटो प्रेस कर रहा है, लेवेंडोस्की फ्रेंकी प्रेस कर रहा है। अब किसको कर रहे हो प्रेस? वहां पे शॉमिनी बेलिंगम वैल्वर्डे कहीं छू भी नहीं पा रहा है, इनको छू ही नहीं पा रहा है प्रेस में। रोबोटो इंटेंसिटी नहीं है, पेडरी इंटेंसिटी नहीं है, फ्रेंकी डियोंग 30 मिनट पे पैर थक चुके हैं। आप प्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। खत्म। ऑफ द विदाउट द बॉल जीरो टैक्टिक्स। हाई लाइन खेल रहे हो इतने पेसी प्लेयर्स के साथ, कहीं नहीं था। हर चीज में पीछे रह गया है इस गेम में। वेरी ऑल्सो ट्रू, वन वेरी मोर ट्रू। थिंग, एक
decent level playing CDM का कमी बहुत खलक रहा है. I'm not saying we need to have another Sergio Busquets among us, but एक decent play, not Oriol Romeo again. मैंने बोला था वो बस मोमेंट्स का खिलाड़ी है, वो खेल गया तो खेल गया, तो वैसा नहीं, बट एक decent, एक maybe like a player who is still emerging, not emerged yet, but एक जो खेल सके. वो सीडीएम का कमी बहुत खलक रहा है. एज अ बार्सिलोना प्लेयर, एज अ बार्सिलोना टीम, एक सीडीएम हम लोग के फॉर्मेशन को या फिर पोजीशंस को एक थोड़ा होल्ड में रखता है. दे कैन कीप अस इन चेक. और जो 4-3-3 हम लोग सालों से खेलते आ रहे हैं, उस फॉर्मेशन में रिवर्ट भी कर सकता है अगर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग. बट बिकॉज वी डोंट हैव अ सीडीएम और गुंडागन को क्रिएट करने का वो मिलता है, तो हम लोग का डिफेंस लाइन पूरा वो एक्सपोज हो जाता है. एक और चीज था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पढ़ा था दोनों मैनेजर का प्री गेम. एंcelotti ने बोला है कि मेंडी, वी हैव द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड डिफेंसिवली. ऑब्वियसली वो मतलब इतना तो आउट एंड आउट और ऑब्वियस तो नहीं है लेफ्ट बैक बेस्ट इन द वर्ल्ड, पर द ऑडासिटी क्या आप आके बोल रहे हो कि एक क्लासिको के पहले वो कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है उस प्लेयर को. मेंडी आज बॉस किया है अपने फ्लैंक को, हिला नहीं पाया है कोई मेंडी को उस फ्लैंक से. इस गेम के पहले लमीन यमाल ओसासुना वाले गेम में उतर के काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था. एंड द बेस्ट अटैकर दैट बार्सा हैज राइट नाउ इज लमीन यमाल फॉर मी. या वो करके दिखाया ट्रू. था. और उसको पता नहीं उसके लिए बोला है क्या बोला, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस लाया है मेंडी में, क्या ही गेम निकाला है मेंडी उस फ्लैंक से. भले कुछ कुछ ओवरलैप में दौड़ नहीं रहा, कर नहीं रहा, ठीक है, बट डिफेंसिवली सो सॉलिड, सो सॉलिड. कुछ नहीं कर पाएगा तो उस एंगल से. Also, in retrospect, keeping Vinicius in the team of the year makes sense. प्यारा हैट्रिक भाई. First half hat trick. Yeah, I'm coming to you. I'm coming to you नहीं on this hand. नहीं, go on, go on, go. हाँ. So saying that we got some points from the Barca boys. What actually went wrong when then and क्या इससे लिया जा सकता है, पॉइंट्स नोट्स लिए जा सकते हैं जो कि आगे दे कैन गो विद दैट या किस चीज पे वर्क करना चाहिए. बट नाउ आई वुड लाइक टू आस्क मदद बॉय शायन, लाइक हाउ आर यू राइट नाउ, लाइक मतलब तुम पहले से एक्सपेक्टेड था तुम्हारे लिए ये रिजल्ट कि थोड़ा सा अनयूजुअल हुआ 4-1 लाइक स्कोर लाइन इज फ्लैटरिंग यू, या फिर व्हाट इज योर एक्चुअल टेक, लाइक वी ऑल वांट टू नो. 4-1 तो काफी कम था. I had expected like ऐसा 4-4 कम से कम मारेंगे ये पता था. I have been watching Barca for a very long time. अभी फिलहाल जितना भी गेम्स वगैरह हुआ अगेंस्ट ओसासुना, ठीक है, ओसासुना ऐसी टीम है जो पोजीशन होल्ड करके गेम बिल्ड नहीं कर सकती ऑब्वियसली. But Barca were mainly toothless against Osasuna. Osasuna, whenever they were on a counter, they were threatening. और आज I'll tell you what happened. Barca, ये pre-match interviews में I'll just quote Xavi. Okay, I'll just quote him what Xavi said. Xavi said, Real Madrid is a great team, but it is our time to show our DNA. It is our time to show our best football. ठीक है. उसके बाद he said, I think we dominated Real Madrid most of the time in La Liga as El Clasico. पता नहीं भाई को कौन सा गेम सब याद है. I think we can dominate them again and win. So the thing is, Barca were so obsessed with trying to dominate Real Madrid and showing their DNA that pragmatism उनके गेम के बाहर चला गया. मिनट 1 से हाफ लाइन पे तुम्हारे प्लेयर्स प्रेस कर रहे हैं विनीसियस, बेलिंगम और रोड्रिगो जैसे पेसी प्लेयर्स के अगेंस्ट. ठीक है. और सबसे कमाल की बात है, अराउहो, ठीक है, चावी प्लेड अराउहो एट राइट बैक टू लाइक स्टॉप विनीसियस. ओके, but Vinicius was not playing on the left flank. Vinicius was playing through the center. Rewind back to the first goal and watch it again. Usually क्या होता था पिछले एल क्लासिकोस में कि whenever Vinicius went through, Araujo was always there to stop him. ठीक है, कुछ ना कुछ करके वो बंदा या तो धक्का मार के गिरा देगा, कुछ भी टैकल कर देगा. कभी कभी प्रॉपरली डिफेंड करेगा, कभी थोड़ा फिजिकली, मतलब ही यूज्ड टू गेट अवे विद अ लॉट ऑफ फाउल्स. इस बार
Araujo, whenever Vinicius was actually through on goal, most of the times Araujo was not in the frame. ठीक है, just look at it. और पहले पहले गोल के लिए भाई बेलिंगम का जो पास था, ओहो, ठीक है. And that's the thing. Xavi was so obsessed with trying to show Barca's DNA or Barca's philosophy that pragmatism for them went out of their window. They actually forgot how they have been playing and how Madrid have been playing. They did not show respect to Real Madrid और इसीलिए पहले 10 मिनट में 2 गोल वो खा गए. बस वही रीजन है. ओके, लाइक तो क्या ही बोलूं मैं. ठीक है. लाइक अगर अगर यू नो दैट यू तुम्हारी टीम भले ही अच्छी हो, क्लब ठीक है, मतलब टीम अच्छी हो, ठीक है, यू हैव गुड प्लेयर्स, बट आपको पता है कि आपका फॉर्म खराब चल रहा है. यू लॉस्ट 4-2 जिरोना. ओसासुना के अगेंस्ट बार्सिलोना 1-2-0. दैट वाज देयर फर्स्ट विक्ट्री बाय मोर देन 1 गोल इन 21 मैचेस. ठीक है, you know you are not in a good form. ठीक है, so you have to play like that. You cannot turn up against Real Madrid and play push or your backline up till halfway and expect to like dominate Real Madrid from the get go. Especially when Real Madrid have been playing well, they came off of a 5-3 victory over Atletico Madrid, in which like every player across the team played extremely well. Okay, and Real Madrid have been playing well for a while. They are on a good run. तो यू हैव टू शो रिस्पेक्ट टू योर ऑपोजिशन समटाइम्स. हमेशा आप चाहोगे कि मैं ही दिखा दूं अपना स्टाइल, तो वैसे नहीं चलता है. ओके, नाइस. व्हाट योर पॉइंट. सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर मेरे को. एंड समझ सकते हैं कि 4-1 स्कोर लाइन क्यों है. बिकॉज ऑफ द बासा's mindset is what I एरोगेंस. can say. And I won't say arrogance, but ठीक है, it's everyone's perspective जो भी है. तो क्या बोलूँ इस पे भाई मैं. Anything to say, गौरव एंड स्वागत. प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बहुत कुछ बोला गया था. मतलब हाँ, बट मैड्रिड जोन से अगर फॉलो करोगे तो बहुत कम ही चीजें पिक करके आती है. काफी अच्छी चीजें ही बोली गई थी मैड्रिड के लिए, एंcelotti के लिए, जावी के थ्रू. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकदम फोड़ के ही आएंगे, हम ही सबसे अच्छे हैं, वैसा नहीं बोला गया था. द सेम थिंग एंcelotti ने भी काफी चीजें बोली थी. दोनों मैच अपने प्लेयर्स और अपनी टीम को हाइप कर रहे थे, एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट भी कर रहे थे ओपोजिशन का. तो ऐसा नहीं कि एकदम ही वो था ओपोजिशन को चावी क्रिटिक. आफ्टर एवरी लाइक वो बंदा एल क्लासिको हारने के बाद भी, बर्नाब्यू में पिछले सीजन 3-1 वो हारा एल क्लासिको. The first thing which came out of his mouth after that loss was, "We deserve to win the game." He lost the last El Clasico. वो बासा कौन सा ओलंपिक स्टेडियम है ना, ओलंपिक स्टेडियम में 2-1 हारा, जो बेलिंगम 2 गोल मारा. The first thing which he said was, "We deserve to win the game." आप हर मैच हारने के बाद पहला वर्ड बोल रहे, चलो 2-1 तो फिर भी आदमी मान सकता है. ड्रॉ के बाद इफ समवन कम्स आउट एंड सेज कि वी डिजर्व टू विन द गेम, ठीक है, दैट कैन बी टॉलरेटेड. यू आर लूजिंग 2-1, जिसमें लास्ट का 15-20 मिनट आपकी टीम पूरी पिंडिन थे अपने हाफ में, और उसके बाद यू आर कमिंग आउट एंड सेइंग दैट वी डिजर्व टू विन द गेम. यू आर लूजिंग 3-1 एंड देन यू आर कमिंग आउट एंड सेइंग वी डिजर्व टू विन. वो किस लेवल का गैस लाइटिंग है मुझे नहीं पता. अपने आप को गैस लाइट कर रहा है, अपने प्लेयर्स को गैस लाइट कर रहा है, या टॉक्सिक पॉजिटिविटी, आई एम नॉट श्योर. बट if you are losing and you're not actually looking at your weaknesses, and the first thing which you are saying instead of self-reflecting is, "We deserve to win," what kind of a message does that send to your players? What kind of a message does that send to your fans? So I'm really looking forward कि जावी इस बार सही में क्या बोलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में. He can't blame the players. He can't say he deserves to win. He has to take it on himself. So, and he will. He knows how to handle media, at least Catalan media. ऐसे losses के बाद, I think he should take it on himself now. Side time. This is the problem with a highly decorated player कि they can't accept that they have lost. मतलब they're not able to accept failure well because they have been at that level for such a long time. And even when again Barca was going through a very rough streak and Madrid were leaps and bounds ahead of them, they still managed to defeat Madrid 4-0 at a time. So Exactly.
बस 22। माने बेंजेमा नहीं था उस गेम में, लेकिन देयर वर क्वेश्चंस आस्क्ड, देयर शुड बी क्वेश्चंस आस्क्ड टुडे एज वेल फ्रॉम द बारसा फैन एज वेल। पर उस समय भी लोग बहुत चिल्लाया था, हमको याद है लूका जोविच अंcelotti पे कितना उठा था सवाल, और वो जबकि बेंजेमा चैंपियंस नहीं। लीग विनिंग मैड्रिड टीम था वो। सो वही है, थिंग्स विल गो रॉन्ग, डिड गो रॉन्ग वेरी 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 रॉन्ग टुडे, ठीक है, बट अगेन टफ डे एट वर्क। और एज बट शान माय पार्ट एज शान सेड कि बारसा को दिख रहा था कि दे आर गोइंग थ्रू रफ पैच, और बारसा को दिख रहा था मैड्रिड आर गोइंग थ्रू अ टफ गुड पैच, तो उसी हिसाब से उन लोग को एक्लिमेटाइज करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। या तो होता है कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, या फिर आप अच्छा भी नहीं, चलो यही स्टाइल से खेल रहे हो लगातार। कहाँ खेल रही थी बारसा? लाइक उसका सोना के अगेंस्ट है, किसी भी टीम के इफ अगेंस्ट यू रिमेम्बर द कोपा डेल रे नहीं 2 खेल रही थी। फिक्चर्स, जहाँ पे एक फिक्चर में बारसा 1-0 जीती थी, दूसरे में बेंजेमा का हैट्रिक था। सो इफ यू रिमेम्बर द फर्स्ट फिक्चर, उसमें काफी प्लेयर्स इंजर्ड थे एंड वी डिड प्ले हराम बॉल दैट मैच एंड मैनेज्ड टू सिक्योर अ Highest level Faram ball I've ever seen. one, and Barca. Barca playing haram ball. That was the first time I saw Barcelona team playing haram ball. So ऐसा नहीं है he hasn't tried it, और ऐसा नहीं है कि ऐसा उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल के आया। So वही तो he should have been more pragmatic, more than an optimistic or a aspiring person. It was ओके। too easy for Madrid to beat me. It The was very optimism is fine, but being optimistic with a bit of pragmatism is also quite necessary, especially when things are not going your way. With this Barcelona team, you can't be that optimistic as well all the time. exactly। फिर दैट तुम इज ऑल्सो ट्रू। कर हाईलाइन कर, तुम कोई दिक्कत नहीं है, पर जब बॉल मिल रहा है तू भी तो अटैक करके दिखा मेरे को। यू डोंट हैव विंगर्स, यू हैव टू प्ले सेंट्रली। रियल मैड्रिड कॉम्पैक्ट होकर डिफेंड कर रही है। मिनट वन से लग रहा था कि गोल नहीं हो पाएगा बारसा का। इवन बिफोर वी स्टार्टेड द पॉडकास्ट में शान का बोल रहा था कि सबसे बड़े स्टेज वर्ल्ड कप फाइनल में भी थिंग्स वेंट रॉन्ग फॉर फ्रांस, एंड दे मेड चेंजेस लाइक 20 मिनट के अंदर दे टुक आउट बेंचो, जीरू, डेम्बेले, और लाइक क्वाइट द कोर टीम जो उन लोग को वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाई थी। सो इवन आफ्टर गोइंग 3-1 डाउन हाफ टाइम के बाद एक एक बैकअप, एक गेम प्लान, एक वो आना चाहिए था जो नहीं आया, ठीक है, कि वी कांट एक कंसीड मोर। That's true, but what I'll say is, who do you bring on for like as backup? Like not just not like just Barca के bench substitution पे. wise, not just substitution wise, आई maybe एग्री कि क्वालिटी ही नहीं है। maybe मैन टू not मैन just कंपेयर कर ले wise, तो हम तो बोलेंगे मैड्रिड को, अगर मैन टू मैन कंपेयर कर लो, सही में कोई वर्ल्ड में टीम भी नहीं है जो कर पाएगी, तो हम बात से तो कंपेयर ही नहीं करेंगे मैन टू मैन। पर अगर आप जैसे आज बाल्डे को छोड़ दिया गया, वो लेफ्ट पे बंदा अकेले डाल रहा है, देयर विल बी पीपल कमिंग आउट टुमारो ऑन सोशल मीडिया सेइंग कि इस बंदे से क्रॉस नहीं डल रहा, इस बंदे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। बट ये इट इज ऑल ऑन जावी, इट्स नथिंग ऑन बाल्डे। उसको एकदम ऐसे छोड़ता लग रहा है वो नेमार है, वो उसको छोड़ देंगे तो वो कर देगा कुछ। उसके साथ है सर्जी रोबोटो, जो कि पहुंच ही नहीं रहा है बाल्डे तक। उसके साथ वो आ ही नहीं, बाल्डे बॉल रोक के देख रहा है, कोई नहीं पहुंच रहा है उसके साथ। भाई सब आगे पहुंच सो जा रहे, सैड। सर्जियो रोबर्टो कुछ नहीं कर रहा था भाई। सर्जियो रोबर्टो क्या कर रहा है भाई? कांट just compete with this, no? Valverde, Bellingham और अगर चाउमिनी का हम्म। अगर है। अगर विनीसियस I'll say सेंटर this में though. भाग, Sergi Roberto is actually a very good player if you know how to use him. he was he's not If you being know how used to well use. ना। He has been giving some good games recently. There's a reason वो वापस आया है मिडफील्ड में, या फिर और इसमें। स्टार्ट He किया was आज, not part of the starting 11, हाँ। He was not part of the plan। अगर एक महीना डेढ़ महीना पहले पूछा जाए, उसका अच्छा जा रहा है इसीलिए वो है। पर प्लस क्या करूं? नो सब्स्टिट्यूट ऑफ गावी इन द टीम। हाँ, like see, Gavi, नहीं I नहीं, won't say he's. मैं रोबोटो का बात कर रहा हूँ, रोबोटो को नहीं। इसलिए खिला रहा है कि गावी की जगह कोई थोड़ा जैसा काम करे, बस और कुछ। नहीं, but I'll say this, ठीक है? As a Real Madrid fan, ठीक है, I do not think that Gavi is like the most talented player in terms of talent, creativity. He's not the best, but that guy always, whenever he plays, he puts his heart and soul in the game. प्लस उस वजह से सिर्फ सिर्फ उसके वजह से इतना मुश्किल हो जाता है बारसा के अगेंस्ट खेलना। आज वो नहीं था, so it was like very easy.
आपका गेम प्लान वो बिगाड़ और देता है। कोई डाल ही नहीं रहा था जितना एफर्ट गावी डालता है बारसा के लिए हम्म, ऑन द फील्ड। वो कोई नहीं डालता है ब्रो। दो प्लेयर रोकने का वो हम्म, क्षमता रखता है उन्हें, गुड डे, दो प्लेयर एक साथ रोक देगा वो। ठीक है। quite of quite of positives and negatives from Barca side and all positives from Real side. uh, इसी नोट पे खत्म करते हैं आज का पॉडकास्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में तुम लोग से। एंड सी यू गाइस। कांग्रेट्स शैन। नहीं। बाय बाय। आज